हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर में हम फिजिकल चेंजेस के अबाउट में स्टडी करेंगे। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सेम चैप्टर क्लास 6 के अंदर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना, चेंजेस अराउंड अस। वो भी चैप्टर नंबर 6 था, ये भी चैप्टर नंबर 6 है। हम हमारे टॉपिक की तरफ बच्चों जल्दी ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि चेंजेस क्या होते हैं। अगर आपने अच्छे से वहां पर पढ़ा होगा तो आपको कुछ रिमेंबर होगा कि हम चेंजेस किसको कह सकते हैं। हमारे आसपास में डेली हम देखते हैं कि कई सारे हमारे चेंजेस होते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप जाओ, ठीक है, रोड बन रहा है, ठीक है, तो दूसरे दिन आप जाते हो, रोड बन के कंप्लीट हो गया है, तो वो भी एक टाइप का चेंज ही है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि कोई एप्पल है, ठीक है, या हम बात करते हैं मैंगो की, मैंगो ग्रीन रहता है बच्चों, उसके बाद में जब वो पूरी तरीके से पक जाता है तो उसका कलर जो है वो येलोइश या रेडिश हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको क्या कहोगे आप? ये भी एक चेंजेस है। कुकिंग, खाना बनता है, तो वहां पर भी अगर हम बात करते हैं राइस की, ठीक है ना, राइस को क्या है, बॉईल किया जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी चेंजेस ही है। तो हमारे डेली लाइफ में कई सारे चेंजेस होते जाते हैं। अगर हम कैलकुलेट करने के लिए बैठे बच्चों, तो ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस हैं हमारे आसपास जो डेली होते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम सभी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सभी की तरफ हम ध्यान हमारा नहीं देते हैं। जैसे कि हम बात करें डे एंड नाइट, डे से नाइट होना, तो ये भी एक टाइप का तो चेंजेस हुआ ना। हमारे आसपास अभी डे है तो क्या है कि रोशनी है, उजाला है, बट अगर नाइट होती थी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डार्कनेस हो जाती है। तो ये भी एक टाइप का बच्चों चेंजेस ही है। तो इन्हीं चेंजेस के बारे में हम कुछ स्टडी करने वाले हैं। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप क्लास 6 के अंदर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको इस चैनल पर से अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या बच्चों, अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए आगे उसके स्टार एजुकेशन, और आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं फिजिकल चेंजेस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हम, जैसे मैंने आपको चेंजेस के कई सारे एग्जांपल दिए, तो ये जो फिजिकल चेंजेस हैं, तो क्या इसके अलावा भी कोई और चेंजेस होता है? तो बिल्कुल होता है, दैट इज केमिकल चेंज ऑल्सो। तो हमारा जो पूरा ये जो चैप्टर है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर में डिपेंडेंट है। हम शुरुआत तो फिजिकल चेंजेस से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करते हैं बच्चों की, कोई बॉडी है, उसका अपीयरेंस जो बाहर से वो दिख रहा है, अगर उसमें चेंजेस हो रहा है, दैट इज क्या होता है, वो फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। बट अगर वो बॉडी, उस बॉडी में अंदर से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर चेंजेस हो रहा है, तो उस टाइप के चेंजेस को क्या कहा जाएगा? केमिकल चेंजेस कहा जाएगा। जब हम केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल हम फिजिकल चेंजेस के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए तो फिजिकल चेंजेस को देखते हैं। तो फिजिकल चेंजेस बच्चों, तो फिजिकल चेंजेस हुआ आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, the shape, size, color and state of a substance are its physical properties। तो बच्चों, ये सारी चीजें क्या है, आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई? वो उसका शेप कैसा है, साइज कैसी है उसकी, ठीक है, उसका कलर कैसा, उसका अपीयरेंस कैसा, और वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में, ये सारी क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, कलर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है तो किस टाइप का चेंज है? तो दैट इज फिजिकल चेंज। शेप में चेंज हो रहा है तो भी फिजिकल चेंज ही है, ठीक है ना। तो ये यहां से आपका जो है क्वेश्चन बनना यहां से स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या कहता है? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसके अंदर में सब्सटेंस कहां पर जाता है भाई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के चेंज को हम क्या कहेंगे बच्चों? दैट इज फिजिकल चेंज कहेंगे। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, हमने यहां पर अभी ऊपर जस्ट देखा। थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ वी कट अ पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, है ना, आपकी बुक में ही एग्जांपल दिया गया है। इफ वी कट अ पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, the shape of paper can change but no change in the properties of paper।
कहने का मतलब आप एक पेपर लीजिए, पेपर को 2 पीसेस में कट कीजिए, फर्दर पीसेस में कट कीजिए और भी उसको पीसेस में कट कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वहां पर जो पेपर था उसके शेप में तो चेंज हो ही गया है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं उस पेपर की जो प्रॉपर्टी है, एक आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और जो दूसरा उसका आपने टुकड़ा लिया उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके शेप में तो चेंज हुआ बट उसके जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, एंड दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है ना। इन दिस केस वी कैन नॉट जॉइन बैक द पीस टू फॉर्म द ओरिजिनल पेपर। तो बच्चों क्या होता है, इसके अंदर में हम अगर पेपर की सारी पीसीस को अगर हम इकट्ठा कर दें इस तरीके से, हाँ, तो सेम पेपर हमको नहीं मिलेगा। हाँ, व्हाटएवर हम उसको टेप से, गम से उसको चिपका सकते हैं, उसके जैसा दिखेगा बट उसकी जैसे पहले जॉइंट था वो वैसे तो नहीं दिखेगा, है ना। Hence it is irreversible in nature। तो ऐसा चेंज जो बच्चों की जो फिर से वापस नहीं पाया जा सकता उसको क्या कहेंगे, उसको हम इरिवर्सिबल कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, कौन सा है, दैट इज कि भाई पेपर को आप कट करिए, उसको फिर से आप ज्वाइन करेंगे, टेप से आप ज्वाइन कर सकते हैं बट जैसे पहले उसका अपीयरेंस था वैसा तो नहीं रह जाएगा, इज इट। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहा जाता है कि इरिवर्सिबल, मतलब जैसा पहला सब्सटेंस था पहले अब वैसा नहीं रह जाता है, आप उसको फिर से वापस वैसा नहीं पा सकते हैं। तो इस टाइप के चेंज को क्या कहा जाता है बच्चा, इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इवेपोरेशन is the process in which a liquid gets converted into its vapor, ठीक है ना। इवेपोरेशन एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर में लिक्विड क्या होता है बच्चों की, वो वेपर के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, इज इट। दिस इज रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे, ठीक है। कैसे, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल के देकर के मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास इस तरीके से एक डिश ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, इस तरीके से एक डिश ले लेते हैं। ये जो डिश है इसके अंदर में थोड़ा सा हम क्या डालेंगे, वाटर डाल के ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे एक बर्नर, इसमें वाटर डाल दिया इस तरीके से, और इसमें थोड़ा सा हमको सॉल्ट ऐड करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर रहने देंगे तो क्या होगा, ये जो सॉल्ट है पूरी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएगा। अब आपको सॉल्ट उसमें नहीं दिखने वाला है, बट अब इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, अच्छे से हीट करते रहेंगे, क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका पूरा वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर होके में कन्वर्ट होकर के निकल जाएगा। बचेगा क्या डिश के अंदर में, तो जो आपने सॉल्ट पहले ऐड किया था वही सॉल्ट आपको वापस इसमें मिलेगा। तो आपने किया क्या, यहाँ पर आपने सॉल्ट को उसमें डिसॉल्व किया, फिर से आपने उसी सॉल्ट को वहां पर पाया, दैट इज, इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की मेथड से आपने क्या यहाँ पर पाया, फिर से सॉल्ट पाया, है ना। और यही मेथड से सॉल्ट जो है बनाया जाता है, ठीक है, सी वाटर से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ओनली अ चेंज ऑफ स्टेट। फिजिकल चेंज में जस्ट स्टेट में चेंज होता है, मैंने आपको कहा ओनली जस्ट स्टेट में चेंज होता है, जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है। यहां पर आपने जो सॉल्ट डिसॉल्व किया था अब फिर से वही सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। पहले जो सॉल्ट था उसका भी टेस्ट सॉल्टी ही रहेगा आपको, और बाद में जो मिल रहा है वो भी, उसका भी टेस्ट आपको कैसा लगेगा, सॉल्टी ही लगेगा, ठीक है, स्पाइसी नहीं हो जाएगा। तो ये जो चेंज है बच्चों, ये फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द न्यू सब्सटेंस हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज द ओल्ड वन। तो जो नया सब्सटेंस आया उसकी प्रॉपर्टी सेम पिछले वाले सब्सटेंस के जैसी रहेगी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया सॉल्ट का, है ना, सॉल्ट का एग्जांपल लेकर के बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नो न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। तो यहां पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। और तो नया सब्सटेंस बनेगा तो क्या, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, दैट इज आइस में से वाटर, और वाटर में से वेपर बनती है या फिर स्टीम बनती है। इज इट क्लियर, आपको इतना पता है। हम इस वेपर से फिर से वाटर और फिर से आइस बना सकते हैं, है ना। बट अगर हम बात करते हैं H2O मींस वाटर के अंदर में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस टाइप का जो चेंज है बच्चों, इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज कहेंगे, कि इसके यहाँ पर स्टेट में चेंज हुआ ना। आइस मतलब सॉलिड था, अब फिर लिक्विड और फिर गैसियस स्टेट, फिर गैसियस में से लिक्विड, फिर लिक्विड में से फिर से सॉलिड।
तो यहाँ पर इसके स्टेट में चेंज हुआ, नहीं कि इसके यहाँ पर कोई अदर प्रॉपर्टीज के अंदर में चेंज हुआ। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। इज इट क्लियर बच्चों? द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन जनरली बी रिकवर्ड अगेन। तो यहाँ पर जो कहते हैं, जो सब्सटेंस हमने लिया था वो जनरली फिर से रिकवर्ड हो जाते हैं। ईच एंड एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि वो सब्सटेंस आपको फिर से मिल ही जाएगा, बट हम जनरली की बात करें, किसके जनरली मिल जाते हैं, जो यहाँ पर हमने भी बात की है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और भी समझते हैं। इतना समझ में आया होगा आई थिंक आपको कि फिजिकल चेंजेस किसे कहा जाता है। एग्जांपल से समझते हैं और भी क्लियरेंस आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग रबर बैंड। तो रबर बैंड को हम जब स्ट्रेच करते हैं, हम रबर बैंड को लिया, हमने उसको स्ट्रेच किया, तो वहां पर क्या हुआ, उसके शेप में चेंज हुआ। यहां पर दिया है ना शेप में चेंज हुआ, साइज में भी चेंज होगा उसके, तो बड़ी हो जाएगी। जब आप उसको छोड़ते हो तो फिर से अपना वो स्टेट जैसी रहती है वैसी की वैसी अपीयर हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए फिजिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं, चेविंग फूड को चीव करना। बच्चों, हम फूड को चीव करके छोटे छोटे फर्दर पीसेस में डिवाइड करते हैं, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। जस्ट हम चेविंग की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम चेविंग करने की बात कर रहे हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो रहा है। इज इट? आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्रेकिंग अ स्टिक को ब्रेक कर दीजिए, है ना, किसी लकड़ी को तोड़िए, वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। भले ही आपने लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना, बट आप उस लकड़ी को फिर से ज्वाइंट नहीं कर सकते। हाँ, फिर अब ये अलग चीज है कि आप गम वगैरह लगा के ज्वाइंट कर दे, बट जैसी फिर पहले आपकी जो स्टिक थी वैसे तो नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि क्या है, जो द ओरिजिनल सब्सटेंस जनरली, क्या लिखा हुआ है, जनरली बी रिकवर्ड, है ना। आपने इसको तोड़ तो दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, बट आप वैसे फिर से जैसी स्टिक थी वैसे नहीं पा पाए। इसीलिए जनरली, जैसे यहाँ पर हमने, यहाँ पर तो हमको सॉल्ट था तो सॉल्ट मिल गया, बट यहाँ पर स्टिक की बात करें तो स्टिक तो भाई ब्रेक कर दिया आपने, तो ब्रेक करके आप उसको भले ही ज्वाइन कर दे, बट जैसी स्टिक थी वैसी तो रहेगी नहीं, अब ना ज्वाइंटेड स्टिक है आपके पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज टियरिंग क्लोथ्स। तो क्लोथ्स टियरिंग, ठीक है ना, फट जाना क्लोथ्स, ठीक है ना, कपड़े फाड़ देना, ठीक है। तो ये सारी जो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये कैसे हैं, तो उसके फिजिकल चेंजेस हैं। उस क्लोथ की अंदर में कुछ भी नहीं चेंजेस हुआ, समझ में? जिस मटेरियल से बना उस मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आपने कपड़े को कट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर इस क्लोथ की बात करें ना, इस पेपर के साथ इसको कंपेयर कीजिए। पेपर को कट करने के बदले उसको आप फाड़ दीजिए तो भी वही बात हो गई ना। तो यहाँ पर जो है इसको पेपर के साथ में कंपेयर करके आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लॉइंग ऑफ फार्म। भाई प्लो करना, फार्म को खेती करना, है ना। आप डिगिंग करिए, जमीन में गड्ढा कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है वो कैसा है, ये फिजिकल चेंजेस है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पहले वहां की जो सॉइल थी, वहां की जो जमीन थी, लैंड था, वो वैसा नहीं रह गया। अब वहां पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो सॉइल की प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आपने नहीं किया है, तो ऐसा चेंजेस जो है उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज कहेंगे। ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, शॉविंग वुड्स। तो वुड्स को कट करना बच्चों, फर्दर पीसेस में आप वुड को कट कर दीजिए, उसको भले उसका पाउडर बना दीजिए, बट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही यहाँ पर चेंज हो रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो चेंज है वो भी हम फिजिकल चेंजेस के अंदर में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। तो आइसक्रीम को मेल्ट करना, तो इसको हम यहां से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर हमने देखा था कि आइस में से क्या हुआ, वाटर, वाटर में से वेपर, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर अगर हम आइसक्रीम अगर मेल्ट हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो आपको मेल्टेड आइसक्रीम होगी, ठीक है, तो यहां पर जस्ट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, ना कि उसके केमिकल प्रॉपर्टी में या फिर अंदर से उसकी किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, हेल, स्नो, फ्रॉस्ट, मिस्ट ऑफ फॉग। तो यहाँ पर इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि ड्यू की बात करते हैं, हेल की बात करते हैं, स्नो, ठीक है, फ्रॉस्ट की बात करते हैं, मिस्ट ऑफ फॉग की बात करते हैं, ये सारे जो यहाँ पर बनते हैं, तो इनमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों समझते हैं, कैसे। तो जैसे हम जानते हैं कि क्लाउड किस तरीके से बनता है, आप सभी जानते हैं। तो जो वेपर होती है ना, वेपर, वो और जो डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर में है, वो दोनों मिक्स होकर के एक साथ में क्लाउड बनाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों?
तो क्लाउड जब बनता है तो वो जो किस तरीके से बनता है, दोनों मिक्स हुए एक साथ में बन गए, वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ में भले ही जुड़े हुए हैं बट वहां पर केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी चेंज है, या फिर कहें कि उसके अंदर के जो मटेरियल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जस्ट उसके अपीयरेंस में ही चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का जो चेंजेस है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल चेंजेस ही कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं बच्चों एग्जांपल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, रिवर्स एक्सेट्रा। तो इवेपोरेशन की बात करते हैं बच्चों कि सी में से या रिवर में से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, यानी कि हम यहाँ पर देख चुके हैं इवेपोरेशन किसे कहा जाता है, एक एग्जांपल देख ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये भी जो चेंज है बच्चों क्या हुआ, लिक्विड में से किस में कन्वर्ट हुआ, गैसेस के अंदर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसा जो चेंजेस है उसको भी हम फिजिकल चेंजेस के अंदर में ही इंक्लूड करेंगे। आगे बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ चॉक, ठीक है ना। तो ये आपके बुक का एग्जांपल है। अब आप चॉक को ब्रेक डाउन कर दीजिए, ठीक है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपने उसके शेप में जो चेंज किया उसकी साइज तो कम हुई, लेकिन अगर आप उसकी जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी चौक था और अब भी चौक है। इज इट क्लियर। आप चौक के डस्ट को लीजिए, चौक के डस्ट से फिर से आप एक चौक बनाइए, तो भी क्या हुआ, आपने वहां पर उस पाउडर में से एक चौक की स्टिक बनाई, दैट इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करना बच्चों। वाटर को अगर आप बॉईल करते हो तो क्या होता है, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ऑलरेडी हम इवेपोरेशन देख ही चुके हैं, है ना, ये आपके बुक के एग्जांपल का है। तो ये भी चेंज जो है बच्चों क्या है, ये फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड में से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसकी प्रॉपर्टी में, अंदर की उसकी प्रॉपर्टी में, मटेरियल की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, हीटिंग ऑफ मेटल। किसी भी आप मेटल को हीट करिए, ठीक है ना, तो हीट करना बच्चों, किसी को तोड़ना, मारना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये फिजिकल चेंजेस के अंदर में आते हैं। अब आप किसी मेटल को आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे अच्छे से, बर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, हीट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, बिकॉज यहाँ पर अभी हमने देखा है ना, कलर क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ वो क्या हुआ बच्चों, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में वहां पर चेंजेस हो रहा है, और किसी मटेरियल में, उसके मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हमने देखे बच्चों, ये सारे एग्जांपल्स जो है किसके हैं, फिजिकल चेंजेस के हैं। हमने यहाँ पर देखा कि फिजिकल चेंज किसे कहा जाता है, उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझा, और यहाँ पर कई सारे हमने एग्जांपल्स देखे। आपको क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको दे दी जाएंगे 3-4 एग्जांपल्स, और आपको बोला जाएगा कि इनको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर में आप इसको अलग कीजिए, ठीक है, या आपको दे दिया जाएगा कि ये किस टाइप का चेंज है, ठीक है, या फिजिकल चेंजेस के इतने एग्जांपल दीजिए। आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग भी आप कई सारे और अगर एग्जांपल्स आते हैं, दिए जाते हैं इसके अलावा भी, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करिए अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है बच्चों। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।